देखिए ना, अब हमारे क्वेश्चन थोड़े से बड़े बड़े हो गए हैं। अब बीएससी फाइनल के लेवल से ज़रा थोड़े से बाहर आ गए हैं, क्योंकि ये वाला जो चैप्टर है ये एमएससी में भी पढ़ाया जाता है और ये हमारे इस चैप्टर का लास्ट इस समय चल रहा है। चैप्टर का लास्ट चल रहा है कंटूर इंटीग्रेशन। इससे आगे का कंटूर इंटीग्रेशन हम नहीं करेंगे, यहीं तक रह लेंगे। बीएससी फाइनल में आज तक कभी भी इससे आगे का सवाल नहीं आया है ना। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 को, 8 को, 9 को मैंने लिख दिया है डू नॉट डू। 7वां नहीं करिएगा, 8वां नहीं करिएगा, 10वां नहीं करिएगा। अब 7, 8, 9 नहीं करिएगा। अब 10वां है। 10वें क्वेश्चन में प्रूव दैट इफ माइनस पी लेस देन 1 एंड 0 लेस देन लैम्डा लेस देन पाई। दो वैल्यू आपको दे रखी है, दोनों वैल्यू की राइट हैंड साइड देखिएगा, आंसर सेम है। बस फर्क ये है, एक में एक्स की पावर पी है, एक में एक्स की पावर माइनस का पी है। ये दो क्वेश्चन नहीं है, ये एक ही क्वेश्चन है। इसमें से आप माइनस एक्स की पावर माइनस पी वाला करेंगे तो एक्स की पावर पी वाला, या मतलब दोनों में से एक पार्ट कर दीजिएगा, है ना। दोनों पार्ट अगर आते हैं तो दोनों पार्ट में से एक पार्ट होगा और पी की जगह जब माइनस पी रिप्लेस करेंगे तो दूसरा पार्ट हमारा खुद ब खुद हो जाएगा। इंटीग्रल के आगे देखिए, एक्स की ओड पावर है। अगर डिनोमिनेटर में एक्स की ओड पावर आ जाती है तो सेमी सर्किल का कंटूर इस क्वेश्चन को नहीं कर सकता है। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको कंप्लीट सर्किल का कंटूर जो है वो लेना पड़ेगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। और डिनोमिनेटर में एक्स की ओड पावर अगर कहीं भी मौजूद है तो आप गलती से भी सेमी सर्किल नहीं लेंगे। आप जो सर्किल लेंगे वो कंप्लीट सर्किल का कंटूर लेंगे, जैसे कि क्वेश्चन नंबर आपको 6 में बताया गया था। तो देख लीजिएगा, ये इक्वेशन है हमारे पास। लेट एफ जेड ले लीजिएगा, जेड की पावर माइनस पी, ये वाला पार्ट कर रहा हूं मैं। 1 + 2 जेड कॉस लैम्डा प्लस जेड स्क्वायर, जेड की पावर माइनस पी 1 + जेड कॉस लैम्डा को तोड़ दीजिएगा, ई की पावर आई लैम्डा प्लस ई की पावर माइनस आई लैम्डा प्लस जेड स्क्वायर। दो हमारा कट जाएगा तो जेड की पावर माइनस पी 1 + जेड ई की पावर आई लैम्डा ले लीजिएगा। अब जेड स्क्वायर है, ऐसे कर लेते हैं। जेड स्क्वायर वाली टर्म को स्क्वायर डाल देते हैं। जेड स्क्वायर प्लस जेड ई की पावर आई लैम्डा प्लस जेड ई की पावर माइनस लैम्डा प्लस 1 जेड की पावर माइनस 3 जेड कॉमन जेड प्लस ई की पावर आई लैम्डा प्लस ई की पावर माइनस आई लैम्डा कॉमन जेड प्लस ई की पावर आई लैम्डा। एफ जेड इक्वल टू जेड की पावर माइनस पी, ये हो जाएगा जेड प्लस ई की पावर आई लैम्डा जेड प्लस ई की पावर माइनस के आई लैम्डा। ध्यान से देख लीजिएगा यहाँ पर इंटीग्रेशन में अब यहाँ पर पोल्स ले लीजिएगा और हाँ ये देख लीजिएगा p की वैल्यू -1 से कहाँ तक है, +1 तक। तो यहाँ भी संभावना है आपके सिंगुलर पॉइंट आने की। तो ये लेते हैं पोल्स और गिवन 1। यहाँ से देख लीजिएगा जेड इक्वल टू माइनस ई की पावर आई लैम्डा कॉमा माइनस ई की पावर माइनस आई लैम्डा, और ये आपके एक ही बार आएंगे सिंपल पोल। अब सिंपल पोल आपने ले लिया है। अब थ्योरी एंड कंटूर, फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 6। जो थ्योरी क्वेश्चन नंबर 6 की थी, जो कंटूर क्वेश्चन नंबर 6 का था, वो कंटूर आप अप्लाई कर दीजिएगा। अब मैं सीधे वैल्यू दे देता हूं बाय कॉची रेसिड्यू थ्योरम। इंटीग्रेशन सी एफ जेड डी जेड इक्वल टू 2πi हो जाएगा और समेशन r पॉजिटिव हो जाएगा। अब यहाँ इंटीग्रेशन में आप वैल्यू तोड़ दीजिएगा। सबसे पहले मैं एक्स एक्सिस के ऊपर चलता हूँ, स्मॉल r से कैपिटल R एफ dx हो जाएगा, फिर बड़ा सर्किल आएगा इंटीग्रेशन सी आर एफ जेड डी जेड। अब मैं रियल एक्सिस के नीचे है, कैपिटल R से स्मॉल r हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ x के साथ e की पावर 2i पाई बताया था,
एक्स इंटू ई की पावर 2i5 इंटू ई की पावर 2i5 dx प्लस फिर छोटा सर्किल सी आर आ जाएगा एफ जेड डी जेड इसी पर यहाँ हो जाएगा 2πi समेशन आर पॉजिटिव इक्वेशन नंबर 1। जब कंप्लीट सर्किल का कंटूर बताया गया था तो उसमें ये बताया गया था कि जब आप एक्स एक्सिस के नीचे जा रहे होंगे तो उस समय आप 360 डिग्री घूम चुके होंगे, तो एक्स के साथ आपको ई की पावर 2i5 डाल करके और चलना है। यहाँ देख लीजिएगा, अब मैं इनकी धीरे धीरे वैल्यू निकालने शुरू करता हूँ। दो पोल हैं कंप्लीट सर्किल में तो दोनों पोल अंदर ही आएंगे, क्योंकि जेड इक्वल टू माइनस ई की पावर आई लैम्डा कॉमा माइनस ई की पावर माइनस आई लैम्डा लाई विद इन कंटूर सी। दोनों कंटूर सी के अंदर आपके पोल पड़ रहे हैं। समेशन आर पॉजिटिव लीजिएगा, समेशन आर पॉजिटिव इज इक्वल टू रेजिडी एट जेड इज इक्वल टू माइनस ई की पावर आई लैम्डा प्लस रेजिडी एट जेड इज इक्वल टू माइनस ई की पावर माइनस आई लैम्डा। दोनों पर जो है आप रेजिडी निकालने चल रहे हैं। सिंपल पोल है, लिमिट जेड टेंस टू माइनस ई की पावर आई लैम्डा जेड प्लस ई की पावर आई लैम्डा इंटू जेड की पावर माइनस पी। एफ जेड की वैल्यू डाल देता हूँ, जेड प्लस ई की पावर आई लैम्डा जेड प्लस ई की पावर माइनस आई लैम्डा प्लस यहाँ हो जाता है लिमिट जेड टेंस टू माइनस ई की पावर माइनस आई लैम्डा, तो जेड प्लस ई की पावर माइनस आई लैम्डा जेड की पावर माइनस पी अपॉन जेड प्लस ई टू द पावर आई लैम्डा जेड प्लस ई टू द पावर माइनस आई लैम्डा। ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर आप वैल्यू डालिएगा, ये वैल्यू आप यहाँ डालेंगे तो -1 की पावर p हो जाएगा, -1 की पावर p हो जाएगा, e की पावर i लैम्डा p हो जाएगा। ये वैल्यू हो जाती है यहाँ पर। नीचे वाली वैल्यू देख लीजिएगा, माइनस डाल रहे हैं यहाँ पर, ये हो जाएगा माइनस ई की पावर आई लैम्डा प्लस ई की पावर माइनस के आई लैम्डा। ये वैल्यू आपकी हो जाती है। दूसरी वाली टर्म में चलिएगा प्लस, अब यहाँ भी यही वैल्यू डालेंगे आप, -1 की पावर p हो जाएगा, e की पावर माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, आई पी लैम्डा हो जाएगा और नीचे हो जाएगा आपका e की पावर आई लैम्डा माइनस e की पावर माइनस के आई लैम्डा। आप दोनों वैल्यू को आप ध्यान से देख लीजिएगा। e की पावर में थोड़ा मैं यहाँ गड़बड़ कर दिया, पावर में माइनस है या प्लस है तो माइनस का आई पी लैम्डा हो जाएगा। अब देखिए तो मैं फार्मूला बनाने की तैयारी करता हूँ। -1 की पावर p, अब e की पावर आई लैम्डा माइनस e की पावर माइनस आई लैम्डा कॉमन ले लीजिएगा, e की पावर आई लैम्डा माइनस e की पावर माइनस का आई लैम्डा, ये हम कॉमन ले लेते हैं। ये बाहर चला गया है, ये बाहर चला गया है, तो पहले इसे लिखते हैं e की पावर आई पी लैम्डा। यहाँ देखिएगा माइनस आपको बाहर कॉमन लेना पड़ेगा ये वाली टर्म बनाने के लिए, तो ये साइन माइनस का हो जाएगा, माइनस ई टू दी पावर माइनस आई पी लैम्डा। दोनों फार्मूले साइन के बन चुके हैं। -1 की पावर p, ये हो गया 2i साइन p लैम्डा और नीचे है 2i साइन लैम्डा। 2i से 2i जो हमारा कैंसिल हो जाता है। अब समीशन ये आ चुका है आपका, समीशन आर पॉजिटिव, समीशन आर पॉजिटिव इज इक्वल टू, हाँ -1 की पावर में p या माइनस का p और आएगा। अब यहाँ पर एक चीज और देख लीजिएगा, चूंकि -1 की पावर में माइनस का p है, -1 को आप लिख सकते हैं e की पावर आई पाई होल पावर माइनस p, तो e की पावर ये हो जाएगा माइनस का p आई पाई। यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा। अब आपका समीशन आर पॉजिटिव की वैल्यू बन जाती है e की पावर माइनस पी आई पाई और साइन पी लैम्डा और अपॉन साइन लैम्डा। ये आपकी जो है वैल्यू तैयार हो गई है यहाँ पर। अब समीशन आर पॉजिटिव का मेरा काम जो है वो खत्म हो चुका है।
जो समेशन आर पॉजिटिव है उसका काम खत्म हो चुका है। आइएगा वैल्यू लेने चलते हैं। चलिएगा अब छोटे वाले सर्किल की बात करते हैं। छोटे वाले सर्किल का सेंटर z इक्वल टू 0 ये है, चूंकि लिमिट z टेंड्स टू 0 z माइनस 0 एफ जेड, लिमिट z टेंड्स टू 0, तो z की पावर में माइनस p प्लस 1 हो जाएगा और अपॉन में z स्क्वायर प्लस 2z कॉस लैम्डा प्लस 1। अब देखना है कि ऊपर पावर बड़ी है या नीचे पावर बड़ी है। नीचे से तो देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप जब 0 रखने जाएंगे अब आपको मिला हुआ है क्योंकि -1 लेस देन p लेस देन 1, -1 लेस देन p लेस देन 1 है। अब यहाँ पर देख लीजिएगा आपका 1 माइनस क्या लेना है, p लेना है। अब आपको ये देखना है कि z ऊपर रहेगा या z नीचे रहेगा। अब इन दोनों टर्म को ले लीजिएगा। इस टू इम्प्लाइज p लेस देन 1, इस टू इम्प्लाइज 1 ग्रेटर देन p, इस टू इम्प्लाइज 1 माइनस p ग्रेटर देन 0। जो 1 माइनस p है वो 0 से बड़ा है, तो यानी कि z की पावर ऊपर रहेगी और जब z की पावर पॉजिटिव रहेगी तो 0 रखेंगे तो 0 आ जाएगा, नीचे से 1 आ जाएगा, तो पूरी वैल्यू आपकी 0 में चली जाती है। फिर आपके छोटे सर्किल के लिए हो जाएगा लिमिट 0 हो जाएगा, इंटीग्रेशन CR एफ जेड डी जेड इक्वल टू आई आ जाएगा, वैल्यू आ जाएगी। और छोटा वाला सर्किल नीचे से ऊपर की तरफ घूम रहा है तो 0 माइनस पाई, लेकिन वैल्यू जो है वो 0 में चली जाएगी। देखिएगा छोटे वाले सर्किल का तो आप काम कर चुके हैं। ये 0 माइनस पाई गलत हो गया है, पूरा सर्किल है ना, तो नीचे आएंगे ना 0 माइनस 2 पाई, पूरा सर्किल है 0 माइनस का 2 पाई हो जाएगा। अब लिमिट r टेंड्स टू 0। अब देखिएगा चलते हैं इस वाले सर्किल के लिए, CR वाले के लिए। अब चूंकि अब आप लीजिएगा लिमिट z टेंड्स टू इनफाइनाइट z एफ जेड इज इक्वल टू लिमिट z टेंड्स टू इनफाइनाइट z की पावर फिर वही हो जाएगी 1 माइनस p अपॉन z स्क्वायर 2z कॉस लैम्डा प्लस 1। अब यहाँ से हो जाएगा z की पावर, है ना। अब ऐसे करते हैं, अब इनफाइनाइट तब रखा जाता है जब डिनोमिनेटर बने, तो z की पावर 2 कॉमन ले लीजिएगा यहाँ पर, लिमिट z टेंड्स टू इनफाइनाइट z की पावर 2 जब कॉमन लेंगे तो ऊपर जाकर के माइनस का 2 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर माइनस का 2 प्लस का 1 तो माइनस का 1 हो जाएगा, z की पावर माइनस p माइनस 1 अपॉन नीचे हो जाएगा 1 प्लस 2 कॉस लैम्डा अपॉन z प्लस 1 अपॉन z। यहाँ से देख लीजिएगा। अब मुझे वैल्यू क्या बनानी है, माइनस p माइनस का 1 बनानी है। अब इन दोनों टर्म से लीजिएगा, क्योंकि माइनस 1 लेस देन है p से, इसको इम्प्लाइज माइनस 1 माइनस p लेस देन होगा 0 से, -1 माइनस p जो है वो 0 से छोटा होगा। अब ध्यान से देखिएगा, जब आप z की जगह इनफाइनाइट रखेंगे, क्या रखेंगे z की जगह इनफाइनाइट, ये 1 अपॉन इनफाइनाइट 0 हो जाएगा, ये 1 अपॉन इनफाइनाइट 0 हो जाएगा, तो डिनोमिनेटर से आपको 1 मिलेगा। अब z की पावर देखिएगा, z की पावर 0 से छोटी है, z की पावर 0 से छोटी है तो z नीचे आएगा और z की वैल्यू आप इनफाइनाइट रख रहे हैं, और जब नीचे इनफाइनाइट रखा जाएगा तो 1 अपॉन इनफाइनाइट आएगा, वैल्यू आपकी 0 में चली जाएगी। तो ये वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी। ये वाला सर्किल भी, ये वाला जो सर्किल है मेरा बड़ा वाला, ये भी मुझे जो है वैल्यू 0 दे रहा है। तो हमारा हो जाएगा लिमिट कैपिटल R टेंड्स टू इनफाइनाइट हो जाएगा, इंटीग्रेशन CR एफ जेड डी जेड इक्वल टू आई आ जाएगा, वैल्यू 0 आ जाएगी। और जो कैपिटल CR वाला सर्किल है वो ऐसे घूमता है, तो ये हो जाएगा 2 पाई माइनस 0, तो ये वैल्यू आपकी 0 आ जाती है। तो आप ये लेते हैं और स्मॉल r टेंड्स टू 0 कैपिटल R टेंड्स टू इनफाइनाइट बाय इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यू रखनी शुरू कर दीजिएगा, 0 से इनफाइनाइट x की पावर माइनस p dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x कॉस लैम्डा और प्लस 1 प्लस अगली वैल्यू 0 हो जाएगी,
प्लस कैपिटल आर से। अब फिर आप जा रहे हैं इनफाइनाइट से जीरो, इनफाइनाइट से जीरो जा रहे हैं और यहाँ देखिएगा x के साथ e की पावर 2i पाई और है, तो x की पावर में माइनस के p चल रहा है, तो x की पावर में माइनस का p आ जाएगा, e की पावर माइनस का 2i पाई आ जाएगा अपॉन यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर 4i पाई प्लस 2x ई की पावर 2i पाई कॉस लैम्डा प्लस 1 और यहाँ हो जाएगा e की पावर 2i पाई dx इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में आ जाइएगा 2 पाई आई, और 2 पाई आई के साथ जो है आपका समीशन r पॉजिटिव पड़ा हुआ है, r पॉजिटिव ये है e की पावर माइनस पी पाई आई इंटू साइन पी लैम्डा अपॉन साइन लैम्डा। अब देखिएगा मेरी रेजिडी भी आ चुकी है और सारे सर्किल की वैल्यू भी आ चुकी है। अब मुझे धीरे धीरे जो है इसे सॉल्व करना है। अब ये यहाँ देखिए e की पावर 4i पाई है, e की पावर 2i पाई है, e की पावर 2i पाई है, क्योंकि e की पावर 2i पाई की वैल्यू आप 1 यूज कर दीजिएगा, वैल्यू आप 1 यूज करेंगे। यहाँ देखिएगा इंटीग्रेशन 0 से इनफाइनाइट x की पावर माइनस पी dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x कॉस लैम्डा प्लस 1। यहाँ पर देख लीजिएगा ये कांस्टेंट टर्म है, ये बाहर आ जाएगी, इसकी लिमिट चेंज कर दीजिएगा, माइनस e की पावर 2i p पाई इंटीग्रेशन 0 से इनफाइनाइट और x की पावर माइनस p dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x कॉस लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल टू 2 पाई आई e की पावर माइनस पी आई पाई इंटू साइन पी लैम्डा अपॉन साइन लैम्डा। ये वैल्यू आपकी आ जाती है। आप यहां देख लीजिएगा 1 माइनस ई की पावर 2i p पाई इंटीग्रेशन 0 से इनफाइनाइट एक्स की पावर माइनस पी dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x कॉस लैम्डा प्लस 1 dx इज इक्वल टू 2i पाई e की पावर माइनस पी आई पाई साइन पी लैम्डा अपॉन साइन लैम्डा। ये वैल्यू देख लीजिएगा यहाँ से। अब 1 माइनस ई की पावर 2i p पाई है ना, इसमें से आप माइनस कॉमन लीजिएगा और e की पावर या e की पावर माइनस पाई आई पाई है ना, इसे इधर लिएगा, ये कैसे, ये ऐसे कर लिएगा। पहले इसे बना लेता हूँ 0 टू इनफाइनाइट एक्स की पावर माइनस पी dx एक्स स्क्वायर प्लस 2x कॉस लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल टू यहाँ 2 पाई आई हो गया। अब ये अपॉन में आ जाएगा e की पावर पी आई पाई और ये हो जाएगा साइन पाई लैम्डा अपॉन साइन लैम्डा 1 अपॉन 1 माइनस e की पावर 2i p पाई। अब ऊपर जो वैल्यू थी वो मेरी माइनस में थी, अब यहाँ जो वैल्यू है मेरी प्लस में आ रही है। यहाँ देखिएगा मैंने थोड़ी सी गलती कर दी है, यहाँ देखिएगा मेरे से गलती हो गई है, यहाँ पावर देखिएगा माइनस, यहाँ पावर माइनस है, यहाँ पावर माइनस है और यहाँ पावर माइनस है। ये हो जाएगा 2 पाई आई इंटू साइन पी लैम्डा अपॉन साइन लैम्डा 1 अपॉन, इसे अंदर लाइएगा e की पावर पी आई पाई माइनस e की पावर माइनस पी आई पाई। ये हो जाता है 2 पाई आई साइन पी लैम्डा अपॉन साइन लैम्डा 1 अपॉन, ये हो जाएगा 2i साइन पी पाई। 2i से 2i आपका कैंसिल हो जाता है। ये हो जाता है 0 टू इनफाइनाइट एक्स टू दी पावर माइनस पी dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x कॉस लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल टू
पाई साइन पी लैम्डा अपॉन साइन लैम्डा इंटू साइन पी पाई रूट। इस तरह से आपका पहला रिजल्ट जो है वो तैयार हो जाता है। अब दूसरा रिजल्ट लेने के लिए आप ये करिएगा, रिप्लेस पी विद माइनस पी। जब पी की जगह माइनस पी करेंगे तो आपका दूसरा रिजल्ट हो जाएगा, देखिएगा पावर पॉजिटिव हो जाएगी, यहाँ साइन का माइनस बाहर आएगा, यहाँ भी साइन का माइनस बाहर आएगा, माइनस से माइनस कट जाएंगे और आपके रिजल्ट पर जो है कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। एक्सरसाइज के और क्वेश्चन आपको नहीं करने हैं। और इस वाली एक्सरसाइज से पहले जो एग्जाम्पल है वो दो जगह दे रखे हैं, एक तो पेज नंबर 3909 पर है, पेज नंबर 309 पर एग्जाम्पल नंबर 1 है, इंटीग्रेशन 0 से इनफाइनाइट साइन mx अपॉन x dx इक्वल टू पाई बाई 2। HW है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, 2016 में आया था, 2018 में आया था, 2019 में आया था। साइन ऊपर mx है, e टू दी पावर आई एम जेड अपॉन जेड ले लेंगे, जेड इक्वल टू 0 ऑनली पोल आएगा, रेजिडी कोई पोल अंदर आएगा नहीं, जेड इक्वल टू 0 से बचते हुए सेमी सर्किल बना लेंगे, समीशन आर पॉजिटिव की वैल्यू 0 आ जाएगी और फिर आगे जैसा चल रहा था वैसा के वैसे करते रहेंगे। बिल्कुल सिंपल सवाल है। एग्जाम्पल नंबर 1 आपका होमवर्क में जाएगा, एग्जाम्पल नंबर 2 आपका होमवर्क में जाएगा, एग्जाम्पल नंबर 2 ये भी HW है, एग्जाम्पल नंबर 3 होमवर्क में जाएगा, एग्जाम्पल नंबर 3 होमवर्क में जाएगा, और एग्जाम्पल नंबर 4 भी होमवर्क में जाएगा। ये एग्जाम्पल नंबर 5 है, एग्जाम्पल नंबर 5 है इंटीग्रेशन 0 से इनफाइनाइट x की पावर 4 dx अपॉन x की पावर 6 माइनस 1 इक्वल टू पाई रूट 3 अपॉन 6 है। अब इसके बारे में बता देता हूँ मैं। अब इसमें कंटूर में जो है थोड़ा सा चेंज हो रहा है तो इसलिए थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन इसका कर देता हूँ। यहाँ देख लीजिएगा आप, लेट एफ जेड इक्वल टू जेड की पावर 4 बटे जेड की पावर 6 माइनस 1 लेंगे, फिर आप पोल्स लेने जाएंगे, पोल्स आर गिवन बाई जेड की पावर 6 माइनस 1 इक्वल टू 0, जेड की पावर 6 इक्वल टू 1, इसे लिखेंगे आप e की पावर 2i n पाई, जेड इक्वल टू e की पावर i n पाई अपॉन हो जाएगा 3। अब जेड की पावर 6 है तो आपको जेड के इसके 6 उत्तर देने हैं, कॉमा n इक्वल टू 0 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा और 4 आ जाएगा, 5 तक आ जाएगा। इस तरह से आपके 6 वैल्यू आ जाती हैं। अब यहाँ से देख लीजिएगा जेड इक्वल टू, जब n की जगह 0 रखेंगे तो आप 1 आएगा और e की पावर i पाई बाई 3 आएगा, e की पावर 2i पाई बाई 3 आएगा, 3 रखेंगे तो e की पावर i पाई माइनस का 1 बनेगा, e की पावर 4i पाई बाई 3 आएगा और फिर e की पावर 5i पाई बाई 3 आएगा और सब आपके एक एक बार आएंगे, ये सिंपल पोल हो जाएंगे। आप रियल पोल से बच के चलते हैं, रियल पोल देखिएगा, एक तो 1 पर मिल रहा है और एक इस पर -1 पर मिलता है, तो z इक्वल टू 1 पर और z इक्वल टू -1 पर रियल एक्सिस से बनते हुए 2 सर्किल आपको लेने हैं। अब ये आपका कंटूर हो जाएगा। ये ओरिजिन है, ये z इक्वल टू 1 है, यहाँ z इक्वल टू माइनस का 1 है, इधर आपकी एक्स एक्सिस है, फिर ये आपका बड़ा सर्किल कर देता हूं मैं, ये बड़ा सर्किल कर देता हूं,
ये बड़ा सर्किल सी आर है जिसकी रेडियस जो है वो कैपिटल आर है। अब यहाँ से आप पहले यहाँ चलेंगे, फिर आप यहाँ आएंगे, ये आपका छोटा सर्किल हो जाएगा, इसे कह देते हैं सी आर डैश। फिर आप यहाँ चलेंगे, फिर उसके बाद आप यहाँ चलेंगे, ये छोटा सर्किल मैं कह देता हूँ सी आर, और उसके बाद यहाँ चलेंगे। अब जो बड़ा सर्किल है ये तो आपका ओरिजिन है ना, ये आपका ओरिजिन है। आप देख लीजिएगा ओरिजिन से आप किस तरह से बचेंगे, है ना। तो ये दो पोल है 1 और -1, मैं -1 से भी बच गया हूँ और यहाँ पर +1 से भी बच गया हूँ, -1 से भी बच गया हूँ और +1 से भी जो है मैं बच गया हूँ, दोनों वैल्यू से मैं बच चुका हूँ। ये बल्कि ऐसे कर लेते हैं, इसे CR1 कह देते हैं, इसे CR, या चलो थ्योरी तो बुक वाली लिखना, इसे C' और इसे CR कह देना। यहाँ से यहाँ जाएंगे तो रेडियस R' है, यहाँ से यहाँ जाएंगे तो रेडियस R है, यहाँ से यहाँ स्मॉल r है और यहाँ से यहाँ जो है वो स्मॉल r है। अब इसकी रेडियस कैपिटल R है, इधर जाएंगे तो कैपिटल R होगा, इधर जाएंगे तो अभी कैपिटल R होगा। अब देखिएगा यहाँ पर किस तरह से आप थ्योरम लगा रहे हैं। बाई कॉची रेसिड्यू थ्योरम, इंटीग्रेशन C fz dz इक्वल टू 2 पाई I समेशन R पॉजिटिव। अब यहाँ पर वैल्यू देख लीजिएगा किस तरह से लगा रहे हैं इंटीग्रेशन। आप यहाँ से चलना शुरू करिएगा इस वाले से, ओरिजिन के हिसाब से कोऑर्डिनेट होगा तो ये माइनस का R हो जाएगा, ये माइनस कैपिटल R हो गया। अब यहाँ माइनस कैपिटल R है, माइनस कैपिटल R से अब यहाँ देख लीजिएगा, यहाँ आना है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1 है, z इक्वल टू -1 है तो दूरी 1 हो जाएगी और ये दूरी r डैश हो जाएगी, तो ये हो गया 1 + r डैश। कितना 1 + r डैश, लेफ्ट में है तो माइनस लगा दीजिएगा, -1 + r डैश और f डैश हो जाता है यहाँ पर। अब उसके बाद इस वाले सर्किल पर चलते हैं हम, इस वाले सर्किल पर चलेंगे आप, -∞ से -r' हो गया। अब आप इस वाले सर्किल पर चले गए हैं, प्लस इंटीग्रेशन C' r fz dz प्लस इंटीग्रेशन। अब हम रियल एक्सिस पर आते हैं, सर्किल पर चलने के बाद यहाँ आ गए, ये दूरी 1 है और ये दूरी है r डैश, तो ये बची 1 - r डैश, लेकिन लेफ्ट में है तो -1 - r डैश से। अब इधर चलिएगा, इस रियल एक्सिस पर आप चल रहे हैं, ये दूरी यहाँ तक की 1 है और ये r है, तो ये बची 1 - r, तो ये हो जाती है 1 - r fx dx प्लस। अब यहाँ तक आ गए हैं, अब ये छोटा सर्किल CR हो जाता है, इंटीग्रेशन CR fz dz। अब fz dz में आप यहाँ तक आ गए हैं CR तक, अब यहाँ से यहाँ चलते हैं, प्लस इंटीग्रेशन, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1 है, आगे ये दूरी r है, तो यहाँ तक हो गई आपकी 1 + r, 1 + r। अब यहाँ तक की दूरी आपकी कैपिटल R है, तो 1 + r से कैपिटल R fx dx प्लस। अब बड़ा सर्किल आ जाएगा CR fz dz इक्वल टू 2 पाई I समेशन R पॉजिटिव, इक्वेशन 1। इस तरह से ध्यान से जरा थोड़ा सा आप कंटूर तोड़ेंगे। अब जिसमें जितने ज़्यादा कंटूर ये होते चले जाएंगे ना, तो बेटा कैलकुलेशन जो है उसकी आसान होती चली जाएगी। अब इस सेमी सर्किल है आपका, ऊपर की तरफ है, तो यहाँ एंगल 60 डिग्री है, या एंगल 120 डिग्री है। एक ये वाला पोल, ये वाले पोल से तुम बच गए हो, इन दोनों का काम खत्म। ये 2 पोल है बस आपके जो अंदर बैठेंगे, पोल z इक्वल टू e की पावर I π/3 e की पावर 2 I π/3 लाइन विद इन कंटूर C। कंटूर C के अंदर होंगे, फर्स्ट ऑर्डर के पोल हैं, सिंपल पोल है, तो आप ये लगा दीजिएगा, लेट fz इक्वल टू ऐसे पढ़िएगा 5z/psi z
तो फाइव जेड की वैल्यू डिनोमिनेटर हो जाएगी जेड की पावर 4 हो जाएगी, और साइड जेड की वैल्यू हो जाएगी जेड की पावर 6 माइनस 1। तो साइड जेड करेंगे तो ये हो जाएगा 6 जेड की पावर 5। तो जब आप यहाँ से 5 जेड अपॉन साइड जेड निकालेंगे तो जेड की पावर 4 हो जाएगा, 6 जेड की पावर 5 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/6 जेड। जब आप लेने जाएंगे समीशन आर पॉजिटिव, तो समीशन आर पॉजिटिव के लिए समीशन आर पॉजिटिव के लिए आप लेंगे रेजिड्यू एट जेड इक्वल टू ई की पावर आई पाई बाई 3 प्लस रेजिड्यू एट जेड इक्वल टू ई की पावर 2 आई पाई बाई 3। अब यहाँ पर हो जाएगा पाई ई की पावर आई पाई बाई 3 अपॉन साई डैश ई की पावर आई पाई बाई 3 प्लस फाइव ई की पावर 2 आई पाई बाई 3 अपॉन साई डैश ई की पावर 2 आई पाई बाई 3। तो ये हो जाएगा 1/6 ई की पावर आई पाई बाई 3 1/6 ई की पावर 2 आई पाई बाई 3। यहाँ से मैंने वैल्यू जो है इसमें डाल दी है। अब ये जो है वैल्यू आपकी आ जाएगी, तो 1/6 बाहर हो जाएगा, ई की पावर माइनस आई पाई बाई 3 प्लस ई की पावर माइनस 2 आई पाई बाई 3 1/6। अब ये है cos 60 है, ई की cos 60 की वैल्यू 1/2 हो जाएगी, और माइनस का साइन 60 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा i√3/2 प्लस, अब यहाँ cos की वैल्यू है तो माइनस का हाफ हो जाएगी 2π/3 की, और यहाँ पर माइनस, और ये हो जाएगा i√3/2 प्लस का हाफ और माइनस का हाफ आपके कट जाएंगे, प्लस का हाफ और माइनस के हाफ आपके कट जाएंगे, और ये आपका हो जाएगा माइनस का i√3/2। आपका समेशन आर पॉजिटिव की जो वैल्यू है वो आ चुकी है माइनस का 2 से 2 तो कट जाएगा, अपॉन में 6 आएगा। आप क्वेश्चन की वो बात देखिएगा, आप क्वेश्चन की वो मेन बात देखिएगा जिसकी वजह से मैंने जो क्वेश्चन है वो बताया है। अभी तक आपने देखा होगा कि छोटे सर्किल पर और बड़े सर्किल पर जाकर के जब इंटीग्रेशन में लिमिट ले जा रही थी तो उसकी वैल्यू नहीं आ रही थी। अब यहाँ देखिएगा, अब यहाँ छोटे सर्किल अलग हट करके बने हैं ना पहली बार, यहाँ देखिएगा वैल्यू आती है। अब मैं चलता हूँ इसके लिए, और C डैश R के लिए। अब देखिएगा इसका सेंटर क्या है, Z इक्वल टू माइनस का 1, तो आप लिमिट लेंगे Z टेंड्स टू -1 Z प्लस 1 एफ जेड इक्वल टू लिमिट Z टेंड्स टू -1, और ये हो जाएगा Z प्लस 1 Z की पावर 4 अपॉन Z की पावर 6 माइनस 1, Z प्लस 1 अपॉन Z की पावर 6 माइनस 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर देख लीजिएगा, ये हो गया इनडिटरमिनेट फॉर्म, ये आपकी 0/0 आ रही है इनडिटरमिनेट फॉर्म। एल हॉस्पिटल को लगा दीजिएगा, लिमिट Z टेंड्स टू -1, अंदर लाइएगा इसे Z की पावर 5 का 5 Z की पावर 4 आ जाएगी, प्लस 4 Z³ आ जाएगा, और ये आ जाएगा 6 Z की पावर 5 Z की पावर 5। अब यहाँ पर वैल्यू डाल दीजिएगा, ये तो ये हो जाएगा 5 हो जाएगा, और माइनस का 4 हो जाएगा, और अपॉन माइनस का 6 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 1/6। ये वैल्यू आपकी माइनस के 1/6 आ गई है। आप थ्योरम लगाइएगा, लिमिट r डैश टेंड्स टू 0 इंटीग्रेशन C डैश R एफ जेड डी जेड इक्वल टू आई आएगा, ये कांस्टेंट वाली वैल्यू आएगी माइनस के 1/6, माइनस के 1/6 वाली वैल्यू आएगी आपके पास। और यहाँ देख लीजिएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता था ना, आप देखिएगा इस वाले सर्किल को इधर से इधर जा रहा है ना, इधर देखना इस वाले सर्किल में हूँ मैं, इधर से इधर जा रहा है,
तो ये x की नेगेटिव डायरेक्शन है इधर, तो इधर पाई होगा, इधर x की पॉजिटिव डायरेक्शन है तो यहाँ 0 होगा। तो फाइनल लिमिट 0 है, अपर लिमिट लोअर लिमिट शुरू वाली लिमिट जो है वो पाई है। तो हम बाद वाले में से पहली वाली लिमिट घटाते हैं, तो ये हो जाएगा 0 माइनस पाई, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पाई आई बाई 6। इस तरह से आपने देखा, ये पहला क्वेश्चन है जिसमें छोटे सर्किल के लिए लिमिट लेने पर वैल्यू आई है। अब दूसरे में चलता हूं मैं, और सी आर। अब सी आर के लिए चलते हैं। अब सी आर में देख लीजिएगा, सेंटर जेड इक्वल टू 1 है, तो ये हो जाएगा लिमिट जेड टेंड्स टू 1 हो जाएगा, जेड माइनस 1 एफ जेड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा लिमिट जेड टेंड्स टू 1, जेड की पावर 4 से गुणा हो जाएगी, जेड की पावर 5 माइनस जेड की पावर 4 बटे जेड की पावर 6 माइनस 1, 0 बटे 0 है। एल हॉस्पिटल रूल लगा दीजिएगा, लिमिट जेड टेंड्स टू 1, ये हो जाएगा 5 जेड की पावर 4 माइनस 4 जेड क्यूब अपॉन 6 जेड की पावर 5, तो 5 माइनस 4 बटे 6, तो ये वैल्यू 1 बटे 6 आ जाएगी। ये सर्किल देखिएगा ऐसे घूम रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन बाद में आई है, निगेटिव पहले है, तो यानी कि बाद की वैल्यू 0 हो जाएगी और शुरू वाली वैल्यू पाई हो जाएगी। तो ये हो जाएगा लिमिट स्मॉल r टेंड्स टू 0 इंटीग्रेशन सी आर एफ जेड डी जेड इक्वल टू आई आ जाएगा, 1/6 हो जाएगा, 0 माइनस पाई, तो ये वैल्यू हो जाती है माइनस के पाई आई बाई 6। अब कंटूर का काम मेरा हो चुका है। अब मैं चलता हूं बड़े सर्किल के लिए। फॉर सी आर, इसके लिए हमारा फार्मूला है लिमिट जेड टेंड्स टू इनफाइनाइट जेड एफ जेड, तो ये हो जाएगा लिमिट जेड टेंड्स टू इनफाइनाइट जेड की पावर 5 अपॉन जेड की पावर 6 माइनस 1, डिनोमिनेटर में पावर पड़ी हुई है, तो अपॉन में इनफाइनाइट आएगा तो वैल्यू 0 हो जाएगी, तो ये तो सीधे सीधे हो जाएगा लिमिट कैपिटल आर टेंड्स टू इनफाइनाइट इंटीग्रेशन सी आर एफ जेड डी जेड इक्वल टू सीधे सीधे 0 हो जाएगा। अब चलिएगा बाई इक्वेशन 1 फॉर r डैश टेंड्स टू 0, स्मॉल r टेंड्स टू 0 और कैपिटल R टेंड्स टू इनफाइनाइट। अब यहाँ पर देख लीजिएगा, एक एक वैल्यू में लिखनी शुरू कर देता हूँ। इक्वेशन नंबर 1 मैंने अभी मिटाई नहीं है, माइनस इनफाइनाइट है, माइनस इनफाइनाइट हो जाएगा, r डैश की जगह 0 हो जाएगा, तो ये माइनस का 1 हो जाएगा, एफ एक्स डी एक्स हो जाएगा। अब ये वाली जो वैल्यू है, ये सी डैश आर वाली वैल्यू देख लीजिएगा, पाई आई बाई 6 है, प्लस अब यहाँ लिमिट रखेंगे तो r की जगह भी 0 है, r डैश की जगह भी 0 है, तो ये -1 से 1 हो जाएगा, एफ एक्स डी एक्स हो जाएगा, प्लस अब ये छोटा वाला सर्किल हो गया। अब छोटे वाले सर्किल में लिमिट r टेंड्स टू 0 में कहाँ गई वैल्यू है, ये रही, माइनस का पाई आई बाई 6 है, माइनस का पाई आई बाई 6, अब प्लस ये वाली वैल्यू आ जाएगी, ये हो जाएगा 0 से इनफाइनाइट, एफ एच डी एक्स हो जाएगा, और यहाँ बड़े सी आर की वैल्यू आ जाएगी, बड़े सी आर की वैल्यू 0 हो जाएगी, बड़े सी आर की वैल्यू 0 हो जाएगी, और यहाँ 2 पाई आई, समीशन आर पॉजिटिव है, समीशन आर पॉजिटिव की वैल्यू ये पड़ी हुई है, माइनस का आई √3 अपॉन 6। मेरा क्वेश्चन जो है वो फाइनल हो गया है यहाँ तक। अब मैं वैल्यू लेने वाला हूँ, माइनस इनफाइनाइट से -1, हाँ ये तो कट ही जाएंगे, माइनस इनफाइनाइट से -1, -1 से 1, और सॉरी हाँ यहाँ गलत हो गया मेरा, 1 से इनफाइनाइट होगा, तीनों को एक साथ लिख दीजिएगा, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू आई स्क्वायर की वैल्यू -1 हो जाएगी, तो ये हो जाएगा स्क्वायर की वैल्यू -1 माइनस माइनस प्लस, तो पाई आ जाएगा √3 आ जाएगा और अपॉन में 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट एक्स की पावर 4 डी एक्स अपॉन एक्स की पावर 6 - 1
π√3/3। इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी लगा करके 2 बनेगा, 2 को इधर ले जाइएगा तो ये हो जाएगा 0 से इनफाइनाइट x⁴ dx x⁻6 - 1 इक्वल टू π√3/6। ये प्रूव्ड हो गया। अब अपने कंटूर में थोड़ा सा चेंज और देखा, z इक्वल टू -1 और z इक्वल टू +1 मेरा पोल आया था, है ना। ये तो आज के होमवर्क में एक्सरसाइज तो हो गया है। आज का होमवर्क ये है एग्जाम्पल नंबर 1 to 6, ये होमवर्क है। इतना यहीं तक कंप्लीट कर लीजिएगा। उसके बाद अभी एक शिफ्ट एग्जाम्पल भी और है मैनी वैल्यूड फंक्शन के लिए। वो क्वेश्चन बहुत अच्छे होते हैं और उन क्वेश्चंस में जो है ज़्यादा नहीं है, लगभग हमारे 6 क्वेश्चन हैं। 6 में से लगभग 3 जो है मुझे करके दिखाने पड़े।